मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का नमस्कार करता हूं मैं। मेरा नाम है प्रकाश। इस चैनल का उद्देश्य है आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देना, वो भी विश्वसनीय तरीके से। आप लोगों का विश्वास जीतना ही हमारा काम है। आप लोगों को छोटी बड़ी जानकारी देना हमारा काम है। आपके जीवन के साथ यदि कोई खिलवाड़ करे तो उसको बताना हमारा सबसे बड़ा फर्ज हो जाता है। उसको बताना सबसे बड़ी ड्यूटी मानता हूं मैं। किस प्रकार से आप लोगों के साथ, आपके फ्यूचर के साथ कोचिंग संस्थानों के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, किस प्रकार से स्कैम किया जा रहा है। सरकार ने ऐसे 20 कोचिंग संस्थान हैं जिनके लिए नोटिस जारी कर दिया है भ्रामक विज्ञापन जारी करने का। किस प्रकार से भ्रामक विज्ञापन अपना बताते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बातें बताते हैं, विज्ञापन बताते हैं, आप लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 20 कोचिंग संस्थानों के लिए नोटिस जारी कर दिया है कि आप बच्चों के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किस प्रकार से खिलवाड़, भ्रामक विज्ञापन जारी करके टॉपर्स, एक टॉपर्स का 5-5 जगह ऐड किया जा रहा है। हमारे जगह से, हमारे यहां से इस टॉपर्स ने सिलेक्शन लिया है। बता दें कि वर्ष 2022 का अंतिम जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें 933 UPSC CSC में सिलेक्ट बंदे हुए, सिलेक्ट अभ्यर्थी हुए। लेकिन इन कोचिंग संस्थानों के द्वारा इनकी काउंटिंग में केवल 20 कोचिंग संस्थानों ने ही 3,500 से भी ज्यादा अभ्यर्थी बता दिए हैं, गिना दिए हैं कि इनका सिलेक्शन हुआ है, जबकि 933 स्थायी, 933 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की अध्यक्ष निधि खरे जी ने बोला है कि विज्ञापन जारी ये किस प्रकार से करते हैं कि बच्चे इनके जाल में फंसे, किस प्रकार से लुभाते हैं। जो UPSC में सिलेक्ट हुए हैं, जो 2022 में अंतिम चरण में, जो अंतिम परीक्षा में, अंतिम रिजल्ट में 933 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, सरकार ने इस पर विशेष गौर की है। लेकिन कोचिंग संस्थानों ने किस प्रकार से 933 की संख्या को इसके 3.5 गुना कर दिया है, यानी 3,500 से भी ज्यादा अभ्यर्थी UPSC में सिलेक्ट कर दिए हैं, जबकि टोटल फर्जी लगता है। बातों से भी, विज्ञापन से भी कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले तो इनकी काउंटिंग आप देख सकते हैं। बाजीराव एंड रेड्डी ने बताया कि 617 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इनके यहां से हुआ है। शंकर IAS ने बताया 336, चहल एकेडमी ने बताया 352, ऑप्टी प्लस ने बताया 150, एनालॉग ने बताया 64, बायजूस ने बताया 266, दृष्टि ने बताया 216, नेक्स्ट IAS ने बताया 264 और KSG खान स्टडी 682। या खान स्टडी की मैं बात कर रहा हूं, खान सर की मैं बात कर रहा हूं, खान सर नहीं, KSG खान स्टडी ये दूसरा IAS संस्थान है जिनका इसमें नाम लिया गया है। दोस्तों, तो इस प्रकार से भ्रामक किया जाता है, इस प्रकार से भ्रामक विज्ञापन दिए जाते हैं। इनको टोटल मिलाकर के आप टोटल करेंगे तो लगभग 3,500 से भी अभ्यर्थी ज्यादा चयनित हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है, हर एक साल UPSC के लिए 10 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, जिसमें से मेंस तक पहुंचने में लगभग 10,000 अभ्यर्थी पहुंचते हैं जो मेंस लिखते हैं। इसके बाद जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं वो लगभग 3,000 बच्चे होते हैं, जबकि आते आते अंतिम चरण तक जो सिलेक्शन होना है वो 1000 के आसपास होना है। जो 2022 में 933 अभ्यर्थियों का होना था, जिसमें से केवल 3,500 अभ्यर्थियों को, जिन कोचिंग को नोटिस मिला है, इन कोचिंग संस्थानों ने 3,500 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करवा दिया है। जो सरकार के साथ धोखाधड़ी है, बच्चों के साथ स्कैम है, उन बच्चों के फ्यूचर के साथ स्कैम है। ऐसा स्कैम कि बच्चों के मन को, तन को और श्रम को, माँ बाप के पैसों को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया है। इसके लिए सरकार ने नोटिस किया है। ये नोटिस इन लोगों के लिए इस प्रकार से दिया गया है कि यदि इस प्रकार से आप फिर से भ्रामक ऐसा विज्ञापन जारी करेंगे तो 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। इसके बाद फिर से करेंगे तो 50 लाख रुपए होगा।
5 कोचिंग संस्थानों के लिए 1-1 लाख रुपए जुर्माना की बात कही गई है और ले भी लिया गया है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों के साथ, आपके फ्यूचर के साथ, यदि कोई भी किसी भी प्रकार का आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करता है, सबसे पहले जानकारी देना इस चैनल का काम हो जाता है। इस चैनल के माध्यम से आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। दोस्तों, बता दें कि एक ही टॉपर का कई कोचिंग्स में ऐड रहता है और अपनी जगह से ही उन बच्चों को, उन एस्पिरेंट को भ्रमित किया जाता है। बता दें कि टॉपर्स भी खिलवाड़ करते हैं, टॉपर्स भी इसके बारे में बात नहीं करते हैं कि हमारे साथ भी हमारी फोटो को, हमारे विज्ञापन को कई कोचिंग संस्थानों ने लगाया है। किस प्रकार से ये कोचिंग संस्थान करते हैं, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि कौन कौन से कोचिंग संस्थान के लिए नोटिस जारी किया गया। सबसे नोटिस जारी करने वाले जो संस्थान हैं, जिन जिन को मिला है, सबसे पहले एनालॉग आईएएस, शंकर आईएएस, श्री राम आईएएस, बायजूस आईएएस, अनअकैडमी, नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि आईएएस, दृष्टि आईएएस, इकरा आईएएस, विजन आईएएस, आईएएस बाबा, योजना आईएएस, प्लूटस आईएएस, एएलएस आईएएस और राव आईएएस स्टडी। इन सभी कोचिंग संस्थानों की बात करें, इनको नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकार से 5 कोचिंग संस्थान हैं जिनके लिए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना के बारे में बोला गया है। ये सभी कोचिंग संस्थान यूपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं, उनको जो गांव से आते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या करना है। यहां पर सबसे पहले तो वो मोटे मोटे अक्षरों में उनका नाम देखते हैं, टॉपर्स का, उनकी तस्वीर देखते हैं। उस तस्वीर को देखकर, उनके नाम को देखकर इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं, इस प्रकार से आकर्षित हो जाते हैं कि कोई भी कोचिंग संस्थान पर बच्चे, एस्पिरेंट बिलीव कर जाते हैं। गरीब तबके के परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके साथ, उनके पैसों के साथ, उनके माँ बाप के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। एक एक टॉपर्स को कई कोचिंग संस्थान में अपना नाम बताया जाता है कि हमारे यहां से इसने कोचिंग की है। निधि खरे जी का कहना है, जो कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए की जो अध्यक्ष है, इन्हें बताया है कि कोचिंग संस्थान में ये पता नहीं रहता है कि कौन से एस्पिरेंट ने, कौन से टॉपर ने किस कोचिंग से कोचिंग ली और किस कोचिंग संस्थान से इंटरव्यू लिया। सभी कोचिंग संस्थान अपनी अपनी जगह से उनका नाम दे देते हैं। बता दें कि 2022 में जो रिजल्ट जारी हुआ यूपीएससी सीएससी का, उसमें से कुल चयनित अभ्यर्थी, अंतिम अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हुआ, 933 संख्या थी। लेकिन इन कोचिंग संस्थानों ने, जिनके प्रति नोटिस जारी हुआ है, इन्होंने ही गिना दिए हैं 3,500 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों का कि इनका सिलेक्शन हुआ है। 3,500 अभ्यर्थी यानी 3.5 गुना। कैसे ऐसे संभव हो सकता है? 933 अभ्यर्थी हैं जिसमें से 3,500 अभ्यर्थियों ने सिलेक्शन ले लिया है। ये तो कहीं ना कहीं असंभव लग रहा है। ये असंभव, इस प्रकार का स्कैम कैसे हो सकता है? आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कैसे हो सकता है? इसी के बारे में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ये एक्शन लिया है। इन कोचिंग संस्थानों के प्रति कड़ी से कड़ी नोटिस भेजने का काम किया है। बोला है कि यदि पहली बार गलती करते हो 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। यदि इसके बाद भी फिर से ये गलती दोहराते हैं, भ्रामक विज्ञापन, बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापन दिखाते हैं, तो 50 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। इस प्रकार से कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जाता है आप लोगों की। यह सच्चाई है कि भारत में हर एक एस्पिरेंट के साथ कोचिंग संस्थानों के द्वारा किस प्रकार से भ्रामक विज्ञापन चलाए जा रहे हैं, किस प्रकार से सरकार ने इसके साथ एक्शन लिया है। एक्शन ये लिया है सीसीपीए के द्वारा। सीसीपीए ने आखिर ये क्यों लिया है? आपके फ्यूचर को देखते हुए, आपके भविष्य को देखते हुए ये सब चीजें उठाई गई हैं सरकार के द्वारा। 5 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनके लिए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना और 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है, जिसमें से दृष्टि आईएएस भी शामिल है। बहुत ही नामी कोचिंग संस्थान इसमें शामिल हैं, जैसे कि मैंने नाम बताया है, एनालॉग आईएएस, शंकर आईएएस, श्री राम आईएएस, बायजूस आईएएस, अनअकैडमी है, नेक्स्ट आईएएस है, दृष्टि आईएएस है, इकरा आईएएस है, विजन आईएएस है, आईएएस बाबा है, योजना आईएएस है, प्लूटस आईएएस, एएलएस आईएएस है, राव आईएएस स्टडी। ये सभी को मिलाकर के लगभग 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। नोटिस इसलिए कि बच्चों के फ्यूचर के साथ
आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यदि आप बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आपके ऊपर सरकार जरूर एक्शन लेगी। एक्शन इस प्रकार से, जो अभी एक प्रकार से ट्रेलर दिखाया है, सरकार ने सीसीपीए की अध्यक्ष निधि खरे जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अभी तो ये नोटिस है, इसके बाद एक्शन भी लिया जा सकता है यदि किसी भी बच्चे के साथ, फ्यूचर के साथ फिर से ऐसा दोहराया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी देना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। आप जो कि हमसे जुड़े हैं, हमसे विश्वास है आपके साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है। सावधान हो जाइए, स्कैम से, इन कोचिंग संस्थानों से सावधान होने की जरूरत है, खंगालने की जरूरत है। वाकई में आपके फ्यूचर के साथ, भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को आप पर तरस आता है कि आप विज्ञापनों के, इस झूठे विज्ञापनों के जाल में फंसकर किस प्रकार से अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं, अपना फ्यूचर बर्बाद करते हैं। सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई की है, नोटिस भी जारी किए हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।